गुड मॉर्निंग एवरीवन। एचएस ने ऑलरेडी इंटरव्यू की डेट कल अनाउंस कर दी है। और जो इंटरव्यू की डेट कमीशन ने अनाउंस करी है 4 डेट्स हैं, 2 से 6 जनवरी की। और इसके अंदर 30 कैंडिडेट को ऑलरेडी जो है इंटरव्यूज के लिए बुलाया गया है। तो हम लोगों ने एक मॉक इंटरव्यू सेशंस आप लोगों के लिए प्रिपेयर किए हैं। तो ये जो मॉक इंटरव्यू सेशंस हैं इनकी डेट्स मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लेता हूँ। डेट्स वीकेंड पे रखी गई है क्योंकि काफ़ी सारे विद्यार्थी वर्किंग प्रोफेशनल्स भी हैं। तो 2 डेट है, एक 21 तारीख है, एक 22 तारीख है। डेट इज इसी अपकमिंग सैटरडे और संडे। तो एक सेशन अभी है सैटरडे और संडे को। इसमें एक सेट ऑफ पैनल बैठेगा। हम लोगों ने क्या किया है कि अगर कोई चाहे तो दोनों दिन भी इंटरव्यू दे सकता है। एक ही विद्यार्थी, अगर चंडीगढ़ आ रहे हो आप इतनी दूर से, तो चाहो तो 21 और 22 दोनों दिन इंटरव्यू दे दो। हमने क्या किया है, 4 अलग अलग पैनल स्टैब्लिश किए हैं। एक 28 और 29 को दूसरा सेट ऑफ इंटरव्यू का। वैसे तो मैं पर्सनली सजेस्ट करूंगा कि एक विद्यार्थी को 2 मॉक इंटरव्यू देने चाहिए। तो 2 इंटरव्यू से क्या होता है, बैक टू बैक वैसे देना बहुत सजेस्टेड नहीं है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ की कॉन्फिडेंस अपलिफ्ट ही हो जाए, तो उसके लिए है। अदरवाइज वो भी हम लोग बता देंगे कि किसी को ऐसा लगता है कि हमें लगता है नहीं इसको ना 2-3 इंटरव्यू दे देने चाहिए, इसके लिए उतना ठीक है। कई काफी ज्यादा पॉलिश्ड होते हैं, तैयार होते हैं, उनको हम बोलते हैं कि एक ही मॉक इंटरव्यू दे दो, वो भी बहुत है। तो इस तरह के ये पैनल किए हैं हम लोगों ने, डिफरेंट पैनल अरेंज किया है। और जो पैनल जैसे सिविल स्टाफ का हमेशा पहले भी रहता है कि हम लोगों ने पैनल के अंदर जो एक्स ब्यूरोक्रेट है, जो रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट है पर्टिकुलरली उसमें से बहुत सारे लोग सीनियर ब्यूरोक्रेट रहे हैं हिमाचल के अंदर, और उनमें से कुछ लोग कमीशन में कभी चेयरमैनशिप में भी रहे थे। तो इस लेवल के ब्यूरोक्रेट्स रहेंगे कुछ। एक हम लोग हमेशा पसंद करते हैं कि यंग ऑफिसर्स भी रहें, तो सर्विंग ब्यूरोक्रेट्स भी लाए जाते हैं। तो इस प्रकार का ये पैनल है। तो हर पैनल में 3 से 4 जो है पैनलिस्ट रहेंगे, और 4 डिफरेंट पैनल बनेंगे। 21 का पैनल डिफरेंट है, 22 का डिफरेंट है, 28 का डिफरेंट है, 29 का डिफरेंट है। तो मैं जनरली जो प्रमोट कर रहा हूं कि एक सेशन आपको इस टाइम पे देना चाहिए किसी भी एक विद्यार्थी को, और दूसरा सेशन इस टाइम पे देना चाहिए, कि दो डिफरेंट। और वीक, एक पूरे वीक का हफ्ता इसलिए लिया है कि लेट सपोज कि आपने एक जो है 21 तारीख को आपने मॉक इंटरव्यू दिया, आपको पैनल ने कुछ एक सजेशंस दिए। उस सजेशंस को अपने बिहेवियर में उतारने के लिए, कंडक्ट में उतारने के लिए, आपको जो है एक बार जो है बिहेवियर और कंडक्ट में उतारने के लिए आपको टाइम चाहिए। इसलिए एक हफ्ते बाद पैनल को दोबारा जो है इंटरव्यू देना ठीक रहता है। तो इस प्रकार का हम लोगों ने एक प्रावधान आप लोगों के लिए है। उसी के साथ साथ एक जो है कल मैं सेशन लेने वाला हूं थर्सडे को। ये सेशन शाम को 6 बजे होगा। इस सेशन का ऑब्जेक्टिव होगा कि डेफ को कैसे फिल करें। क्योंकि देखिए यूपीएससी के भी आजकल इंटरव्यू चल रहे हैं, वहां पर भी हम लोग डेफ फिलिंग करवा रहे हैं। तो डेफ बहुत एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म की। अगर डेफ को हम लोग स्मार्टली भरें और कायदे से भरें, तो हम काफी सारे इंटरव्यू के क्वेश्चंस ऐसे प्लान कर सकते हैं कि देखो, ऐसा तो है नहीं कि जो हम लोगों ने डेफ में भर दिया उन्हीं से क्वेश्चन अट्रैक्ट होंगे। लेकिन अगर उनकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी कि वहां से क्वेश्चन अट्रैक्ट हो जाए, अगर अट्रैक्ट हो गए तो क्वेश्चन आपके स्ट्रॉन्ग एरिया से पूछे जा रहे हैं, जो आपको एक थोड़ा एज दे देंगे इंटरव्यू के अंदर। तो इस तरह का हम लोगों ने कुछ एक तरीके अपनाए होते हैं जो यूपीएससी में भी हम लोग इंप्लीमेंट करते हैं। तो इस तरह से डेफ फिलिंग के ऊपर हम लोग जाएंगे। तो डेफ के लिए मैं एक सेशन लेने वाला हूं कल शाम को 6 बजे। तो इस सेशन के लिए भी आप लोगों ने ऑलरेडी हमारे चैनल के हमारे इंस्टीट्यूट में कॉल करके अपने जो है बुकिंग करवा रखी है। आपको जो है एक ग्रुप बना दिया जाएगा उन स्टूडेंट का, और उनके साथ एक जूम का लिंक शेयर किया जाएगा। जूम को शाम को 6 बजे, क्योंकि वर्किंग प्रोफेशनल्स भी हैं, तो शाम को 6 बजे एक लाइव डेफ फिलिंग का सेशन में ले लूंगा। तो इसके बाद ये मैं इसलिए ले रहा हूं ताकि इंटरव्यू में जब आप लोग आए तो आपका डेफ थोड़ा सा तरीके से फिल्ड हो। और इंटरव्यू का एक ध्यान रखना है, जो पर्सनैलिटी टेस्ट होने वाला है, ये फुल फुल ड्रेस रिहर्सल है। कैजुअल वेयर में मत आना, जैसा आप इंटरव्यू देने जाने वाले हो उसी वेशभूषा में आना है। उसका रीजन क्या है, कई बार क्या होता है कि मैंने कोट अपने लिए बनवाया हम लोग डेली एज अ जो लड़के हैं वो डेली तो कोट नहीं पहन रहे, तो उससे क्या होता है एक अनकंफर्टेबल हम लोग कोट में हमेशा रहते हैं, बैठते वक्त रहते हैं। बटन खुलना है कि बंद होना है, ये सारे छोटे छोटे छोटी चीजें हैं। बिहेवियर क्या रहना चाहिए इंटरव्यू में, तो वो सब कुछ मैं डिस्कस करूंगा, ताकि जब आप इंटरव्यू देने आए तो आप एटलीस्ट 20-30% बेटर पॉलिश्ड हो। तो आपका कंडक्ट, आपका बिहेवियर, आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो कि मैं डिस्कस करने वाला हूँ, वो सब बेहतर हो। तो थोड़ी सी पॉलिशिंग मैं शाम को कल 6 बजे के सेशन में कर दूंगा। उसके बाद इंटरव्यू के अंदर आप कैसे रिस्पॉन्ड करते हो, सवालों को कैसे अप्रोच करते हो, क्या नॉलेज बेस है, क्या बिहेवियर है, कंडक्ट है, क्या कॉन्फिडेंस का लेवल है, वो सब यहाँ पे गॉज हो जाता है। तो इसलिए ये दो जो है डिफरेंट डिफरेंट डेट्स रखी है, और पैनल भी 2 डिफरेंट रखा है, ताकि आपको डिफरेंट सेट ऑफ ओपिनियंस मिल जाए, ताकि आपको इधर उधर और एकेडमीज में भागने की जरूरत ना पड़े। यहीं पे ही आपको 2 सेट ऑफ जो है डिफरेंट पैनल देखने को मिलेगा, जिससे आपको जिससे आपको एक बेटर असेसमेंट हो पाएगी। तो ये हम लोग प्रमोट करें। इसके अलावा मैं
यूपीएससी में भी अपने विद्यार्थियों को बोलता हूँ कि 2 मॉक इंटरव्यू काफ़ी होते हैं, ज़्यादा मॉक इंटरव्यू देने को मैं मना करता हूँ। उसका लॉजिक क्या होता है कि ज़्यादा ही डिफरेंट शेड ऑफ ओपिनियन आ जाएँगे तो वो बहुत कॉन्ट्राडिक्टिंग और कंट्रास्टिंग होती है, क्योंकि इंटरव्यू जो है वो बड़ा सब्जेक्टिव मैटर है। पर्सनैलिटी टेस्ट इज़ एंटायरली, मेरी असेसमेंट किसी कैंडिडेट को लेके डिफरेंट होगी, विशाल सर की डिफरेंट होगी, हितेश सर की डिफरेंट होगी। तो हर व्यक्ति की असेसमेंट डिफरेंट है। तो मैं अपनी असेसमेंट के बेसिस पे आपको 4 फीडबैक दे दूँगा, एक अगला 4 फीडबैक दे देगा। मैनी अ टाइम्स दीज़ फीडबैक कुड बी कॉन्ट्राडिक्टिंग इन नेचर। इसीलिए बहुत ज़्यादा मॉक इंटरव्यू देना भी नहीं ठीक। तो 2 आप इंटरव्यू दीजिए, हमारे साथ दीजिए, इसी के द्वारा हम आपको काफ़ी हद तक पॉलिश कर देंगे, तो उसके लिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। डेट्स के लिए स्लॉट अपने 21-22 के पहले बुक करा लो, अगले स्लॉट अगले वीक ओपन होंगे। तो 21-22 में जो भी आपके कंफर्टेबल स्लॉट्स हैं, उनको बुक करवा लो और अवेलेबिलिटी देख लो, क्योंकि 7-8 कैंडिडेट के लिए ऑलरेडी स्लॉट्स बुक हो चुके हैं। बाकी अपने स्लॉट्स इसी के मुताबिक बुक करा लो। इंटरव्यू जो है सुबह 10 बजे से शाम को 4 बजे तक चलेंगे पर डे, तो इसी के अकॉर्डिंग आपको स्लॉट की अवेलेबिलिटी मिल जाएगी, राइट? चलिए, थैंक यू एवरीवन।